हुए थे। अब देखिए कसम खाने के बारे में भी आप देखें कि किसी की कसम नहीं खा सकते सिर्फ सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला की, क्योंकि कसम किसकी खाते हैं? यहाँ पे रसूल अल्लाह की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह किसी की भी कसम खा सकते हैं, वो तो खालिक है ना, सारी उसकी मखलूक है, उसी ने पैदा किया है। तो इंसान जब कसम खाता है तो अपनी दी बेस्ट चीज़ की, जैसे अगर हम कोई अपने जो गलत कसम खाते हैं, जैसे कहते हैं ना मेरे बच्चों की कसम नाउज़ुबिल्लाह नहीं खानी चाहिए, कभी भी गलत है। तो क्योंकि होता है कि इससे बढ़ के मुझे कोई ये चीज़ अजीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ला अमरुका को ना यहाँ पे रुक के सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को देखिए, महसूस करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी और नबी की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम नहीं खाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली वन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा। तो अच्छा, अब हम अपनी कसम की तरफ आते हैं। नंबर 1 ये कि कसम का कफ़ारा जो है, अगर हमने कभी कसम खाई है तो आप उसका कफ़ारा अदा करना होता है अगर कसम तोड़ दे। कसम क्या होता है? एक फॉर एग्ज़ाम्पल अहद है, आपने कसम खाई। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें आएंगी। नंबर 1, आपने कसम खाई और कसम टूट गई, अब क्या करें? उसका कफ़ारा अदा करने के लिए सूरत आई थिंक अल-माइदा में है इसके बारे में कि नंबर 1 ये कि 10 मस्कीन को खाना खिलाना, रेगुलर खाना जैसे आप घर में खाते हैं। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो 10 मस्कीन को कपड़े पहनाना, मतलब जो भी उनका जैसे सतर ढंप जाए उनका, इस तरह के कपड़े। नंबर 3 ये कि अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक गुलाम आज़ाद कराना। ये देखिए इस्लाम में ये चीज़ें थी ना, तभी तो सारे गुलाम आज़ाद हो गए थे। इतने ज़्यादा लोगों को इस तरह से कफ़ारे के चक्कर में भी लोगों ने कितने कितने गुलाम आज़ाद किए थे। अच्छा, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो फिर क्या करना है कि 3 रोज़े रखने हैं। ये है कसम का कफ़ारा। अब देखिए मैंने जब पहली दफ़ा ये आया पढ़ी थी तो मुझे याद है कि अल्लाह, बचपन में तो हमने कितनी कस्में झूठी खा लेते थे अम्मी के डर से ना। अम्मी ने अगर कोई ऐसी चीज़ें शरारतें करते थे बहन भाई मिलके तो अब फ़ौरन ही कसम खा जाते थे, नहीं अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया ऐसे। तो जब मैंने ये आया पढ़ी तो मैंने अपनी बहन को कहा कि रोज़ एक देख खाने की गरीबों को खिला दो, इतनी कस्में, उनका कफ़ारा कैसे अदा करेंगे? आई वाज जस्ट जोकिंग। लेकिन ये इसकी कसम का कफ़ारा है। अब क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, एक वो कसम है जो एक अहद फॉर एग्जांपल आपने किसी से किया कि मैं ये करूँगी, आपने वो पूरा, आप लेटर ऑन फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 10 रोज़े रखूँगी, राइट? बीमार हो गए, नहीं रख सके, तो अब ये तो कसम टूट गई, तो अब क्या करें? तो फिर आपने ये जो मैंने आपको बताया ये करना है। अब बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि वहाँ तो फंस गई थी, वो वाली बात जो मैंने नहीं कहा, लेकिन वो कॉन्शियसली कि वो फंस गए थे, हमने झूठी कसम खा ली। तो झूठी कसम का ये कफ़ारा नहीं है। झूठी कसम की तौबा करनी पड़ेगी, वो तो बहुत ही गलत बात है। ये जैसे कहा ना कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो फिर तोहमत किसी पे लगा दो, अल्लाह ना करे या गलत काम, तो हाँ मैंने वो किया था, चलो मैं कफ़ारा दे दूँ, ऐसा नहीं है। जो अब आप तोहमत के बाप में देखें ना, अगर वो तो है तो फिर तो कोड़े पड़ते हैं, फिर तो वो आप जाके सूरत नूर पढ़ के देखें, फिर वो वाली चीज़ आएगी। वो कसम का कफ़ारा ये नहीं है। ये वो वाली कसम है कि जब आपने कसम खाई थी, जब आपने कोई अहद किया था, तो आपकी नीयत खालिस थी, आपको पता था कि ये मैं हर सूरत काम करूंगी। लेकिन वक्त के साथ कोई ऐसा मामला पेश आ गया, सेहत ने नहीं इजाज़त दी, या कोई हालात ऐसे हो गए, या आपने किसी को कहा था कि मैं तुम्हारी ये मदद करूंगी, उस वक़्त नहीं कर सके, तो उस वक़्त पहले नीयत खालिस थी, उस वक़्त हालात की वजह से नहीं कर सके, तो ये कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा, ये साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम क्यों, आयत नंबर 57 में हमने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा मामला क्या है, फरिश्तों से कहा कि तुम क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, लेकिन वहाँ पे आले लूत जो है उनको हम बचा लेंगे। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला इम्राअतुहु, मगर सवाए उसकी बीवी के, कद्दरना, मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा, बेशक वो, लमिनल गाबिरीन,
कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि वो क्यों पीछे रहने वालों में से होगी। देखें, एक तो ये यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। यूजुअली होता है ना कि जो दाइए दीन होते हैं, हम समझते हैं कि उसके घर का एक एक बंदा भी ना उसी तरह से होगा जैसे वो खुद है, तो ऐसा कई दफ़ा मुमकिन नहीं होता बदकिस्मती से। तो यहाँ पे तो देखें, नबी थे, उनकी बीवी थी, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके बारे में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ख़यानत नहीं की थी, किसी नबी की बीवी ने ख़यानत नहीं की, लेकिन वो क्योंकि वो जो उनकी कौम के लोग थे, जो कुछ वो कर रहे थे, वो उनका साथ दे रही थी इस सेंस में कि उनको बुरा नहीं लगता था, उनको लगता था ठीक कर रहे हैं या जो भी है उनका, उस लिहाज से। मैंने यही लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि देखिए, अगर हम खुद बुराई ना करें, हमें पता है हम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, नंगे पंगे कपड़े हम तो नहीं पहन रहे, वो पहन रही है, फलां पहन रही है, तो उसको पूछे जाएगा अल्लाह सुब्हाना ताला। तो ऐसा नहीं है। अब ये देखिएगा कि अगर अब कोई भी वाक़या कुरान का उठा ले, आपको याद है अहले किताब के साथ जब सब्त का वाक़या हुआ था, बंदर बनाया गया था, तो क्या हुआ था? 3 गिरोह बने थे ना। हमने 3 गिरोह में से एक गिरोह वो था जिन्होंने उस दिन मछलियां पकड़ी थी। उन्होंने तो खुलेआम अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी की, लेकिन उन्होंने खुलेआम भी नहीं की। आप देखें कि उन्होंने हीला बहाना करके, कि जैसे उन्होंने कहा कि हम उस दिन तो नहीं पकड़े, उन्होंने नेट लगा दिया था और उस दिन वहाँ पे मछलियाँ आ जाती थी, अगले दिन पकड़ते थे, चालाकी कर रहे थे। राइट? हम करोड़ दफ़ा ऐसी चालाकियाँ कर रहे होते हैं कि नहीं हम ऐसे तो नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर दिल से पूछे तो अल्लाह की नाफरमानी ही हो रही होती है ना। तो अच्छा जी, एक तो वो थे जिनको बंदर बना दिया, और दूसरे कौन थे? दूसरे वो लोग थे जिन्होंने नेट नहीं लगाया था, उन्होंने मछलियां नहीं पकड़ी थी लेकिन उन्होंने उनको मना भी नहीं किया था। राइट? ये बहुत गौर वाली बात है। और तीसरा ग्रोह जिसको नजात मिली थी, वो कौन था? जो उनको मना करते थे, जिनको वो कहते थे कि जाओ पीछे हटो, तुम तो सारा वक्त ऐसी बातें करते रहते हो, तुम जाओ यहाँ से, हम थोड़ी उस दिन पकड़े हैं, हमें ज्यादा पता है हम क्या कर रहे हैं। तो वही बचा था जो कह रहा था, जो बात हम अक्सर कहते हैं ना कि कहना मुश्किल है, लेकिन आप देखिएगा कि जब आप अखलास से कहेंगे ना, तो आपकी बात कहने वाले तक पहुंच ही जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो सुन रहे हैं ना, हमारा तो अजर लिखा जाएगा ना, हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा हम तो पूरा कर जाएंगे ना। लेकिन आप यहाँ पे हर वाक्य में आप ये देख लीजिएगा कि कहना है, नबियों ने भी कहा, रसूलों ने कहा, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट है, उसके बाद अब ये मेरा और आपका काम है। तो यहाँ पे उनकी बीवी जो है वो पीछे रहने वालों में से थी। फलम्मा, पस जब जा आला लूतिनिल मुरसलीन, कि जब आए फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भेजे हुए थे फरिश्ते, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। क़ाला, कहा, इन्नकुम, कि बेशक तुम कौमुन मुनकिरून, कि तुम एक कौम हो जो अजनबी हो। यहाँ पे ये क्यों कहा था फरिश्तों को? क्योंकि यहाँ पे फिर से गौर करें इस बात को भी कि लूत अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि वो फरिश्ते हैं। नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, सवाए इसके जितना अल्लाह सुब्हाना ताला इल्म देना चाहते थे, जिस वक्त जिस तरह का अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दिया, वो पूरा गायब का इल्म नहीं जानते थे। यही बात यहाँ पे कि वो नहीं जानते थे कि ये फरिश्ते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो आए थे वो इंसानों की खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे। तो उन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और कहा कि तुम अजनबी लगते हो, क्योंकि अगर कहीं और से आए हो, सफ़र से आए हो, तो उनके कपड़ों से, उनकी थकावट से उनके पता चलता है। अब ये खूबसूरत शक्ल में एक नौजवान लड़कों की शक्ल में आए हैं, तो वो परेशान हो गए उनको देख के। कालू, उन्होंने कहा कि फरिश्तों ने कहा, बल जिना का, कि लाए हैं हम तुम्हारे पास, बिमा कानू फीही यमतरून, कि वो चीज़ जिसमें ये लोग शक करते हैं। क्या शक करते थे? वो ये शक करते थे कि कुछ नहीं होना। उनको क्या कहते थे लूत अलैहिस्सलाम को? अच्छा, जो तूने अजाब लाना है ना, तो ला के हमें दिखा दे। वही बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको
تسلیاں دے رہے ہیں. اب آپ بھی دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو بہت زیادہ کہتے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں تو کہتے ہیں ماں، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آواز والی آواز نکالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے آپ سارا وقت ایسے کہتی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا. یا دوستوں کو بھی آپ اگر کہتے ہیں تو یہی ساؤنڈ نکلتی ہے، ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا ایسے ہی. وہ فلانے کو دیکھو، وہ فلان کو دیکھو، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی سارا کچھ یہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو پھر آپ سارا وقت یہ کیا کہتے رہتے ہو. یہی چیز انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیا چیز لے کے آئے جس میں یہ شک کرتے تھے کہ کچھ عذاب لے آؤ. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا آنا کوئی نہیں ہے. ڈر نہیں تھا نا، آنا کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس کہتا ہے. تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس بالحق، سچ بات. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حق کیا ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہنے والے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اب یہاں پہ وہ ان کو لوط علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس لے چلو بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقَطْعٍ، ایک حصے میں، من اللیل، رات کے، وَاتَّبِعْ، اور چلتے چلو، ادبارہم، پیچھے ان کے، ولا یلتفت، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک، وامضوا، تو چلتے جاؤ، حیث، جہاں کا تؤمرون، تمہیں حکم دیا ہے. اب یہاں پہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ رات کے ایک حصے میں تم اپنے گھر سے نکلنا اور پیچھے مڑ کے تم لوگوں نے نہیں دیکھنا. اب اس میں مفسرین نے ڈفرینٹ تفاسیر کی ہیں. کسی نے کہا کہ دا ریزن واز کہ پیچھے جب وہ دیکھتے عذاب اتنا برا، ایسا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا. ان پہ 3 طرح کے عذاب آئے تھے، اور وہ ان کو یہ تھا کہ کیونکہ ان کی اپنی قوم تھی نا، اور پیچھے ڈیفینیٹلی ان کی، اگر ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کی ماں بھی پیچھے تھی، تو ان کو یہ تھا کہ اگر پیچھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک رحم کا جذبہ آتا ہے، یا خوف آ جاتا ہے، یہ اس طرح سے، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو، اور ان کو کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کو آگے چلنے دینا اور ان کے پیچھے چلنا. وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، علیہ، طرف اس کے، ذَلِكَ الْأَمْرِ، یہ ہے معاملہ ان کا، ان ذَلِكَ، اس الامر، معاملے کا، انا، بے شک، دابرہ، جڑ جو ان کی تھی، ہاؤلائی، ان لوگوں کی، مقطوع مصبحین، کہ صبح ہونے سے پہلے صبح ہونے تک ان کی جڑ کٹ جانی تھی، کہ صبح جب ہونی تھی تو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہونا تھا، کیونکہ آدھی رات کو یہ نکلے ہیں نا، جیسے ہی یہ نکلے وہاں سے پیچھے سے ان کے اوپر عذاب پہنچ گیا. اب آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاءَ، اور آ گئے، اہل المدینہ تھی، مدینہ والے، شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے. اب یہ والا جو ہے نا، یہ پچھلی بات جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، یہاں پہ وہ ربط نہیں ہے ایسا کہ اچھا اس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے. یہ والا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں خوبصورت ینگ لڑکوں کی شکل میں، تو ان کو جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ یہاں تو لڑکے آئے ہیں، کیونکہ کہتے، جو بعض تفسیر میں آیا کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، انہوں نے بتا دیا تھا باہر شہر میں لوگوں کو. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اس شہر میں یہ برائی عام ہو گئی تھی، ہر کوئی، ایچ اینڈ ایوری پرسن انوالو نہیں تھا. جو کر رہے تھے زیادہ تر لوگ کر رہے تھے. جیسے ہم نہیں کہتے کہ فار ایگزامپل ہم اس سے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں گے کہ بہت غربت آ گئی، یا مسلمانوں کی فار ایگزامپل بات کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے بڑے برے حالات ہیں آج کل، ہر جگہ پہ پس رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو ہر مسلمان نہیں پس رہا، لیکن زیادہ تر لوگ پس رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا کہ زیادہ تر لوگ جو تھے اس غلط کام میں مبتلا تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ جو ان کے ساتھ تھے، وہ ان کو برا نہیں کہہ رہے تھے، ان کو یہ تھا یہ کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں کر رہے. تو عذاب پہ سبھی پہ آ گیا تھا. اسی لیے یہ میں جو اتنا زور اس دفعہ لگا رہی ہوں نا اس بات پہ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو نارم کر دیتے نا چیزوں کو، کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، تو وہ چیزیں عام ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں پھر بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے، قَالَ، کہا،
लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना हाउलाई ضيفी, कि ये मेरे मेहमान हैं, फला तफदहून, तो देखो तुम मुझे रुसवा ना करना। अब लूत अलैहिस्सलाम को तो पता था कि ये किस मकसद से आए हैं। अब ये डर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं, अभी इस मामले में अभी लूत अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे देखो रुसवा ना करो। वत्तकुल्लाह, देखो अल्लाह से डरो, वला तुहजूनी, और देखो तुम मुझे जलील ना करो। क़ालू, कहा, अवलम ननहका अनिल आलमीन, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था तमाम जहान वालों से। बिल्कुल वही सेंटेंस है जैसे आप कहें कि तुमने हमें मना नहीं किया था कि तुम पूरे जहान का ठेका ना लेना, कि हमने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसे मतलब दूसरे लोगों के साथ तुम भलाई जैसे कह रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें ना करो, तो तुम्हें हमें पहले वार्न कर चुके हैं। कौला, कहा, हा उलाई बनाती। अच्छा, ये वाली जो आया है ना, इस पे अक्सर लोगों ने ये कहा कि लूत अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपनी बेटियों का कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, नौजुबिल्ला, तो तुम इनके साथ अगर तुम कुछ करना चाहते हो कर लो। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने जो कहा वही बात सच है कि क्योंकि रसूल और नबी जो होते हैं उनकी कौम की जो बेटियां होती हैं वो उनकी बेटियां हैं, तो बेसिकली यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम अपनी कौम की जो बेटियां हैं तुम उनके साथ निकाह करो, तुम उनके साथ जो तुम करना चाह रहे हो। कौला, का हा उलाई बनाती, ये बेटियां हैं मेरी, इन कुंतुम फाइलिन, अगर हो तुम कुछ करने वाले, कि अगर तुमने कुछ करना है तो हम मतलब अपनी कौम की जो बेटियां हैं तुम उनसे निकाह करो। अब ये वाली आयत जो है इतनी प्यारी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खूबसूरती के साथ तसल्ली दे रहे हैं। फरमाते हैं कि ए नबी लाउम्रुका, कि आपकी ज़िंदगी की कसम, इन्नहुम लफ़ी सकरातिहिम यामहून, कि अलबत्ता वो अपने नशे में बहक रहे थे। कुर्बान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा बयान करते हुए कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की कसम है नबी, कि वो उस वक़्त अपने नशे में बहके हुए थे। फ़अख़ज़तहुमुस सैहतु मुशरिकीन, तो पकड़ लिया उन्हें एक चिंगार ने सूरज तुलू होते वक्त। अब यहाँ पे उनके ऊपर जो अजाब आया था उसका जिक्र हो रहा है कि सुबह के वक्त सबसे पहली एक 3 मैंने बताया ना अजाब आए थे। एक नंबर 1 ये था कि कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चीख, जो इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि उससे उनके कान जैसे फट गए थे, इतनी ज़ोर से। पहला अजाब ये था, फ़जअलना आलियाहा साफिलहा, तो कर दिया हमने ऊपर उसका नीचे इसके, व अमतरना, और बरसाए हमने अलैहिम इन पे हिजारतम मिन सिजील, पत्थर पक्की मिट्टी के। अच्छा, सेकंड अजाब क्या था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर से ना पूरी बस्ती को नीचे से पकड़ के ऊपर ले जाके, कहते हैं कि फरिश्तों ने, हदीस में आता है कि जो बस्ती के जो कुत्ते थे उनके और मुर्गों की आवाज़ आसमानी दुनिया पे सुनी थी, वहां तक ले जाके कहते पूरी बस्ती को ऊपर से नीचे फेंका था। अल्लाह अकबर। और तीसरा अजाब क्या था कि इनके ऊपर पत्थर बरसे थे, और पत्थर भी कहते हैं सल्फर जैसे होता है ना,